जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफा जीत जनसत्ता दल के प्रत्याशी माधुरी कुलदीप पटेल को हासिल हुई है। इस जीत के लिए हम सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, विधायक रामपुर सुश्री मोना जी, उनको धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। इस चुनाव का कुशल संचालन करने वाले एमएलसी अक्षय प्रताप जी और बाबागंज से विधानसभा के सदस्य विनोद सरोज की बहुत बड़ी भूमिका है। पूरी भागदौड़, पूरा मैनेजमेंट, पूरा जनसंपर्क, सदस्यों से मिलना, उनको अपने पक्ष में करना, यह आप लोग के ही मेहनत का परिणाम है। और इसके साथ ही साथ जो ज़िला पंचायत के सदस्य हैं, उनके जो समर्थक हैं, जिन्होंने उनको प्रेरित किया कि आप जनसत्ता दल के प्रत्याशी को अपना मतदान करें, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। सामान्य तौर पे प्रेस वार्ता में पत्रकार प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देना पड़ता है राजनेता को, लेकिन इस क्रम को तोड़ते हुए थोड़ा हम आप लोगों से प्रश्न करना चाहेंगे कि जनता से जो चुनाव हुआ, यानी कि सदस्य का जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली? आप कहेंगे 7। इससे सभी लोग सहमत हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को 57 में से 7 सीटों पर जीत मिली। इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहीं कोई। पूरा चुनाव शांतिपूर्ण हुआ। आप लोग समय समय पर लिखते भी रहे किसका पलड़ा भारी है, रुझान किसकी तरफ है, और ज़िले में आम नागरिक इस बात से अवगत है। पूरा शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुआ, हिंसा की एक भी वारदात नहीं हुई। लेकिन आज जिस तरह का नंगा नाच हमारे ज़िले में सत्ता पक्ष के पदाधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने किया है, वो वाकई हमारे ज़िले के लिए एक बड़े शर्म की बात है। और हम ये कहना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे ज़िला प्रशासन का, जिन्होंने पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराया। अच्छा, आप सभी लोग जानते हैं कि चुनाव के दौरान चेकिंग होना एक आम बात है। हम लोग आज कुंडा से आए, हम लोगों की भी गाड़ियां रोकी गई, हम लोगों की भी गाड़ियां चेक हुई। धारा 144 लगा है, ये सबको पता है। असलहा लेके कौन आ रहा था और क्यों आ रहा? गाड़ियां तो हमारी भी चेक हुई, हमारी गाड़ी पे तो कोई असलहे मिले नहीं। जिनकी गाड़ी पे असलहे थे उनसे ये कहा गया प्रशासन द्वारा कि आप अपने असलहे वापस भेजिए, जिला मुख्यालय में असलहा लेके मत आइए। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात है? और बड़ी मेहनत से आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय योगी जी ने पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है, और उस पार्टी को गर्त में ढकेलने का काम यहाँ के लोग कर रहे हैं। एक पत्र आप लोगों को भी प्राप्त हुआ होगा, इसमें लगभग भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं के हस्ताक्षर हैं, सबकी सहमति से ये पत्र गया है। और ये पत्र नहीं है, ये झूठ का एक पुलिंदा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित इस पत्र में जितनी भी चीज़ें लिखी गई, वो पूरी तरह के सच्चाई से परे झूठी हैं, मनगढ़ंत हैं, और अपनी हार को छिपाने के लिए ये पूरा स्वांग रचा गया। आज जिस तरह से उपद्रवियों ने ज़िले की कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, बैरिकेडिंग तोड़ी,
जो पुलिसकर्मी वहाँ पे शांति व्यवस्था बरकरार रखने का प्रयास कर रहे थे, उनसे धक्का मुक्की हुई। ये सब आप लोगों के आंखों के सामने हुआ। प्रतापगढ़ ज़िला पंचायत अध्यक्ष पद की जो सीट है वो अनारक्षित महिला। अनारक्षित महिला में हमने अपने परिवार के किसी को नहीं लड़ाया। हमारी भी माताजी हैं, हमारी भी पत्नी है, हमारी भी पुत्री है। अपने परिवार के किसी सदस्य को हम भी लड़ा सकते थे, लेकिन पिछड़े वर्ग की एक सुशिक्षित समर्थक माधुरी पटेल को यहाँ पर ज़िला पंचायत के लिए प्रत्याशी बनाया जनसत्ता दल ने, और सभी सदस्यों ने एक तरफा मतदान करके उनको अध्यक्ष निर्वाचित किया। और इसके पहले भी जब उमाशंकर यादव अध्यक्ष थे, उस बार भी मैं चाहता तो अपने परिवार के किसी को लड़ा सकता था। लेकिन हमारे लिए परिवार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारी पत्नी, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे पुत्र, हमारी पुत्री। भाई भतीजावाद में जनसत्ता दल का कोई विश्वास नहीं। ये जो पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा गया है, मुझे आशा है कि इतने वरिष्ठ नेताओं द्वारा हस्ताक्षरित ये पत्र, इस पर वो गंभीरता से जांच कराएंगे और सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। और सच्चाई आनी भी चाहिए। आप लोगों के सामने तो है, आपके माध्यम से जिले के सामने आएगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस सच्चाई से अवगत होना चाहिए। कितने संयम से, कितने धैर्य से हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। कहीं कोई हिंसा की वारदात नहीं हुई। हिंसा तो जाने दीजिए, कहीं कोई कहासुनी तक नहीं हुई। सक्षम होते हुए भी और सर्वाधिक जन समर्थन के बावजूद बड़े धैर्य से हम लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। एक बार पुनः सभी सम्मानित जिला पंचायत सदस्यों का, आदरणीय प्रमोद जी का, और दलीय भावना से ऊपर उठ करके कुछ लोगों ने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, शुभकामनाएं दी हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और प्रतापगढ़ के अपने सभी मीडिया के बंधुओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। और एकमात्र आशा यही है कि आपके माध्यम से सच्चाई हमारे जनपद के सामने आए, यही एक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से धरने पे तो लोग बैठे थे और पुलिस कर्मियों के साथ भी कसौटी की गई, बहुत लगातार कसौटी वो लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बड़े कैडर में है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम जिस तरीके से देखते हैं वो हम स्पष्ट कर चुके हैं। अब देखना आपको कि इस पत्र में जो लिखा गया है इसमें कितनी सच्चाई है, और आपके माध्यम से वो जनपद वासियों और प्रदेशवासियों तक ये सच्चाई पहुंचनी चाहिए। हमारे जो विचार थे वो हम कहते हैं। बाहुबल के तौर पे जो है पंचायत सदस्य तोड़े गए, और आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। एक भी ज़िला पंचायत सदस्य यदि ये कह दे कि हमको उठाया गया है, या हम उनके घर गए, या उनको बलपूर्वक धमकाया, डराया गया है, तब आप हमसे आके बात करिए। जो भी सम्मानित सदस्य आए हैं, अपनी स्वेच्छा से आए हैं, हमारे साथ आए हैं, विचारों से प्रभावित होकर के आए हैं, नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं। ये मिशन 2022 के लिए ये जीत कितना बूस्टर डोज का काम करेगा आपके लिए, खासतौर पर जनसत्ता दल के लिए? हमारे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक जिले में और जिले के बाहर इस जीत से बहुत उत्साहित हैं। मिशन 2022 के लिए आगे कुछ योजना है? बिल्कुल बताया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा समय समय पर। एक बड़ा सवाल है, जैसे मंत्री जी आए थे, भेंट वार्ता हुई थी, मंत्री जी मोदी सिंह जी आए थे, भेंट वार्ता हुई थी। बहुत अच्छा लगा कि चलिए इस बार प्रभारी बनाए गए थे। तो कहीं न कहीं ये चुनाव आपकी ऐसा नहीं है कि उनके लिए। देखिए, हमको एक बात का दृढ़ विश्वास है, झूठ जो है उसकी उम्र नहीं होती, और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी अपने नेतृत्व से झूठ बोले, ये अपने नेतृत्व को धोखा देना होता है। आप लोग के माध्यम से ये सच्चाई सामने आएगी, ये हमको आपसे आशा है कि मंत्री जी नहीं, किसी व्यक्तिगत की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी को कह रहे हैं। चुनाव की बात करें
जिस तरीके से शहर में तो 2-3 मंत्री नहीं है, लेकिन स्पेशल कुंडा बाबागंज के लिए एक मंत्री नियुक्त किए गए थे। वो हर हफ्ते वहाँ पे कुंडा बाबागंज बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है साहब, अच्छी बात है, हमारा महत्व बढ़ रहा है, ये तो प्रसन्नता की बात है। और प्रभारी आएँ और देखें और ध्यान से देखें, अच्छी बात है ये। विकास कार्यों में भी रुचि लें, जन कल्याण में रुचि लें, हम लोग तो जो कर पाते हैं करते ही हैं। तो सरकार की तरफ से अगर विशेष होगा तो ये तो और प्रसन्नता की बात है। महाराज एक सवाल मेरा है, जिस तरीके से 2021 में कांग्रेस और मनोज तिवारी से आपके दल की दोस्ती हुई, 22 में भी देखने को मिल सकती है क्या? 22 में भी देखने को मिल सकती है क्या ऐसे? व्यक्तिगत संबंध बहुत दिनों बाद अच्छे हुए हैं और अब अच्छे ही रहेंगे। 22 में क्या होगा? देखिए, पार्टियां अलग है, जनसत्ता दल कांग्रेस का 22 में क्या नज़ारा होगा वो फिर बाद की बात है। व्यक्तिगत स्तर पे हम दोनों एक दूसरे के साथ। जिस तरीके से बीजेपी कर रही थी, लोकतंत्र में क्या है, तो अनुशासन की बात करते हैं, अनुशासन कहाँ दिखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? अब हम तो अपने घर में थे, अनुशासन आप लोग वहाँ देख रहे थे। नहीं तो आप क्या सलाह देंगे उनको, क्या सलाह देंगे? वो हमसे ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं। हम आपको मोटिवेट भी नहीं कर रहे हैं कि आपने जो देखा वही दिखा दीजिए, यही हो सकता है। बात करते हैं अनुशासन की, लोकतंत्र में इस तरीके का अनुशासन। वैसे धरना भी समाप्त हो गया है, चल रहा है, अगले 5 वर्ष तक चलेगा। महाराज जी पुलिस वालों से धक्का मुक्की की गई, पानी की बोतल फेंकी गई, गेट तोड़ने की कोशिश की गई भाजपा के नेताओं द्वारा, ये कितना सही, क्या मानते हैं? इस विषय पे हम बोल चुके हैं और ख़ास तौर से ये क्योंकि एक लंबा कार्यकाल जी राजनीति में और विधानसभा में बीता है, देखा ये जाता है कि जो सत्ताधारी दल है वो कानून व्यवस्था के सहयोग में रहता है और कानून व्यवस्था भंग न हो इसका पूरा प्रयास करता है और इसके साथ ही साथ धैर्य से रहता है। हंगामा करना, धरना देना सामान्य तौर पे ये विपक्ष के काम होते हैं। बहुत कम ऐसा देखा जाता है कि हमने तो नहीं देखा था कि सांसद और विधायक सत्ताधारी दल के अपने ही प्रशासन का मुर्दाबाद लगा रहे हैं। भाई आप ज़िले के डीएम या ज़िले के एसपी से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो फोर्स लेके निकले, सारे जिला पंचायत के सदस्यों को पकड़ लें और आपके सामने उनका वोट दिलवा दें? ये तो होना नहीं। और ये कर देते तो जिंदाबाद होते, फेयर चुनाव कराया तो मुर्दाबाद हो रहा है उनको। सच्चाई आपके सामने है, मैं आप तो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं सब लोग। जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से किन कामों को प्राथमिकता आपकी तरफ से दी जाएगी, आपकी बिल्कुल प्रत्याशी की तरफ से? हमेशा जिला पंचायत देखिए एक सबसे बड़ी एजेंसी है जिससे पूरे जनपद में विकास कार्य संपन्न होते हैं और बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो सदस्य हमारे साथ हैं उनके साथ साथ पूरे सदन को लेकर के चलाना और जहां विकास की किरण नहीं पहुंची है वहां पहुंचाने का पूरा प्रयास करना, ये हमारी प्राथमिकता रही है, रहेगी। ठीक है, धन्यवाद महाराज। बहुत